हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इससे पिछली वाली कुछ वीडियो में हमने कवर किया था निफ्टी स्मॉल कैप T50 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स के बारे में, जिसका परफॉर्मेंस लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे जो जितने व्यूअर हैं या फिर ये मेरे को बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, वो इस बात पर कन्फ्यूज हो गए कि सर निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में से कौन सा बेस्ट ETF है या फिर किस में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो देखिए, वैसे तो कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ETF या कौन सा इंडेक्स बेस्ट है, लेकिन उनमें से दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके बेस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए इन दोनों में से बेस्ट ETF कौन सा है। तो पहला फैक्टर होगा जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट ETF है, वो होगा उनकी परफॉर्मेंस। हम लास्ट 20 ईयर का इनका डेटा देखेंगे, किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किसने कितने अच्छे रिटर्न दिए लास्ट 20 ईयर में, उसके बेसिस पर ही डिसाइड करेंगे। और दूसरा फैक्टर होगा ड्रॉडाउन, यानी कि मार्केट क्रैश के समय या मार्केट ड्रॉडाउन के समय में दोनों ETF में से किसने बेस्ट परफॉर्म किया, इसके बेसिस पर हम यार डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से बेस्ट ETF कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे मैंने आपके टाइम की वैल्यू दे पाई है और आपको लगे कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पहला फैक्टर जिससे हम एनालिसिस करेंगे इनमें से बेस्ट ETF कौन सा, वो होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये देखिए, इनका पिछले लास्ट 18 साल का बैक टेस्टेड डेटा है, क्योंकि हम निफ्टी स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम इन दोनों को ही देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें सबसे जो अच्छी देखने वाली बात है, जो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, मतलब 2006 से लेकर 2023 का हर साल का इंडिविजुअल रिटर्न का इनका डेटा है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, 2006 से लेकर 2023 तक एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि सिर्फ 2007 और 2022 को छोड़ दें तो हमेशा से ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिए। यानी कि सिर्फ 2 साल, 2007 में इसने रिटर्न दिए 80.7 के, जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने रिटर्न निकाल के दिए 97.4%, और 2022 में इसने रिटर्न दिए -6.1%, जबकि इसने रिटर्न दिए -2.6% के। ये मार्केट उस समय वॉलेटाइल चल रहा था, मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया था, उस समय की बात है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पिछले 18 सालों में से 16 साल ऐसे हैं जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिए। एग्जांपल की यहां पर देखिए, 2006 में 50% का रिटर्न, यहां पर 32.9, यहाँ पर -66.5%, यहाँ पर -68.6, यहाँ पर 132% के रिटर्न दिए 2009 में, यहाँ पर रिटर्न दिए 117.4% के, 2010 में 27% के, इसने 17% के, -24, -35, 47, 40, 11, -6, 81%, 71, 16, 11, 40, 4.1, 1.4, 72.9%। 2017 में इसने रिटर्न दिए 58.5%, 2018 में इसने -18.4% के रिटर्न दिए, जबकि इसने रिटर्न दी -26.1%। ये वाली लाइन है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आपको बहुत कुछ यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिल रही होगी कि भैया पास्ट में कौन अच्छा परफॉर्म करे। हालांकि मैं समझता हूँ पास्ट रिटर्न डू नॉट गारंटी फ्यूचर आउटकम, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस तो होती ही है। 2021 में इसने रिटर्न दिए 72.3% के, जबकि इसने रिटर्न दी 63.3%। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की और बैक टेस्टेड डेटा की, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और सिर्फ 2 साल ऐसी थी जहां पर इसने कम रिटर्न दिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के कंपैरिजन में। और अगर बात करें ना इनके CAGR के रिटर्न की, तो सिंस इंसेप्शन, जब से ये दोनों लॉन्च हुए हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने 23.8% के CAGR से रिटर्न दिए, जबकि इसने 16.5% के CAGR से रिटर्न दिए। 15 साल में इसने रिटर्न दिए 26.9% के CAGR से। मतलब हर साल आपका पैसा 26.9% ग्रो हो रहा है CAGR से। अगर CAGR के बारे में नहीं जानते तो मुझे कमेंट बॉक्स में CAGR लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर 19.1% के रिटर्न दिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने CAGR से। 7 साल में 23.4%, इसने दिए 18.4%। 5 ईयर में 25.3% के रिटर्न दिए, जबकि इसने रिटर्न दिए 22.7% के। लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न दिए 50.1%, और फिलहाल में इसने रिटर्न दिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1 ईयर में CAGR से 49.1% के रिटर्न दिए। तो अगर CAGR के रिटर्न की भी कंपेरिजन करें ना, तो CAGR में भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के कंपैरिजन में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, मार्केट ड्रॉडाउन की। यानी कि मार्केट जब क्रैश होता है या फिर मार्केट में ड्रॉडाउन देखने को मिलते हैं,
तब कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, निफ्टी स्मॉल कैप अच्छा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो देखिए आप इनके कलर पर जरा जोर करिएगा। यहां पर ये वाला जो कलर है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का वो है ब्लू कलर, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स का है लाइट ऑरेंज कलर। तो अगर आप यहां पर देखें सिंस 2005 से देखें तो नीचे जो सबसे नीचे लाइन जो मिल रही है, यानी कि वो सबसे नीचे वाली लाइन जो मिल रही है वो ब्लू कलर की मिल रही है, यानी कि हर बार मार्केट क्रैश के दौरान या मार्केट ड्रॉडाउन के दौरान सबसे कम रिटर्न जो दिए हैं वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने ही दिए हैं। आप 2005 से देखो, ये वाली लाइन आपको सबसे नीचे मिल रही है, विच मींस ये बताती है कि इसने सबसे कम रिटर्न दिए मार्केट ड्रॉडाउन के दौरान। लेकिन बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स की, तो ये ब्लू लाइन से हमेशा ऊपर ही रहा है, लाइट ऑरेंज कलर की लाइन, जो बताती है कि मार्केट ड्रॉडाउन के दौरान भी इसमें कम वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ETF है, और इन दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट ETF लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या इन दोनों में से कौन सा बेस्ट इंडेक्स लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप अगर यहां तक वीडियो के इस लेंथ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक शेयर से मुझे इमेंस मोटिवेशन कर मिलता है। और आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा और फेसबुक का ये हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली बातें हम चैट कर सकते हैं। और अब तक आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।